स्वयंवर का अखाड़ा जमा हुआ है, सभी राजा पधारे हुए हैं, बारी बारी से मीन मारने के लिए खड़े हुए, किसी का निशाना सटीक नहीं बैठा। महाराज द्रुपद बड़े परेशान हो गए। जैसे एक शब्द सीता जी के स्वयंवर पर राजा जनक ने बोला था कि हे देश देश के राजाओं, आज वही शब्द महाराज द्रुपद बोल रहे हैं कि हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशालिये, मैंने तो ऐसा जान लिया पृथ्वी वीरों से। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने। अरे द्रौपदी कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, मेरी बेटी के योग्य पर दुनिया में ऊपर वाले ने कोई भेजा ही नहीं। इन शब्दों को पांचों पांडव ब्राह्मणों के भेष में बैठे थे, अर्जुन ने सुना। अर्जुन खड़ा हो गया और साथ ही ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया कि खड़ो धनंजय देख की विप्र कहे मुस्काए, अरे प्रथा हमारी जात की, तू क्यों रे हो हंसी। बेटा लल्लू कौन सो गांव में लोचा, तेरे बस की बात ना है। क्या कहा विप्र समाज ने, सुनिए साहब। और तू जाए मती के मारे, और तेरे बस की नाई यहाँ पे बड़े बड़े राजा हारे। तेरे बस की बात नहीं, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े योद्धा हार करके बैठ गए, लेकिन बड़े भैया धर्मराज वो भी ब्राह्मण बनकर बैठे थे, खड़े होकर क्या कहने लगे। धर्मराज ने कही मान लो है, मान लो सही मीन कुमारे, हरि कह दी द्रौपदी के संग भमरिया डारे। अब चंद लाइनें पेश कर रहा हूं, बुरा लगा था लेकिन बच्चा घर में पैदा होता है, माता पिता बड़े खुशी मनाते हैं, हमारा बेटा बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बड़ा होता है और शादी होती है, और शादी है कि एक बेटी घर में आमद है, लेकिन वो बेटी का सल्लूक क्या होता है वो सुनिए साहब। क्या होता है, माता पिता ने शादी कर दी और 100 रुपए का पुरस्कार बाबूजी के द्वारा। अब सुनिए साहब, माता पिता ने शादी कर दी, घर आ गई घरवाली, वही बेटी आ गई घर में, लेकिन बेटी का सल्लूक क्या हो रहा है। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र फौजी जी। माता पिता ने शादी कर दी, घर आ गई घरवाली, आते ही माँ बाप का कब्र करवा दिया खाली, आते ही माँ बाप
क्या यही धर्म है बहू का? 4 दाना रोटी मध्य सास ससुरन ने ऐसा कर भाई। फलान सिंह अब नाम बोल ले रही है, अब ना कोई सिस्टम। राम बाबू बडुआ करी तो कह दे, या कमरा कमरा खाली कर, बोरी में खाटा ले जा। मेरे बस की बात रहे ना सब हारबो। धन्य रे देश की बहू। राम बाबू ऐसा ही है। हमारी तरह ही है। माता पिता ने शादी कर दी, घर आ गई घरवाली। आते ही माँ बाप का कब्र करवा दिया खाली। गुड्डू बूढ़ी माँ बीमार बाप है, बूढ़ी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। माँ बुढ़ी है, पिता बीमार है, बेटा नौकरी कर रहा है, बहू के भरोसे छोड़ गो भैया बापन ने। तू इनकी सेवा करियो, इनकी देख रेख करियो, लेकिन बहू का फर्ज, बहू क्या कर रही है? बूढ़ी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। शॉपिंग कर रही गौड़ा जाके, शॉपिंग करवे गई, ये दवाई की कोई चिंता ना, मरे भड़ुआ मर जा। बूढ़ी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। शॉपिंग कर रही गौड़ा जाके, बहू अंग्रेज ने आई। बहू तो अंग्रेज ने MA BEd है, वो काय को दवाई ला रही है, काकू काय को माँ बाप ने देख रही है। ये है कलयुग की बेटी। लल्लू चंद लाने और पेश करूंगा, सुनिए गौर से। घर घर में है गई भगतानी, जे माला रोज फिराए रही। मीराबाई तो नाची संतों के आगे भगवान के लिए, लेकिन आज की भगतानी ओ हो रे, सत्संग गावन में कितने चल रहे, कितनी नाच रही हैं, कितने गीत गा रही हैं। धन्यरी भगत घर घर में है गई भगतानी, जे माला रोज फिराए रही हैं। सास ससुर दे की गाड़ी चकचूर में खाए रही है। सास ससुर दे की गाड़ी चकचूर में खाए रही है। पति की सेवा करे नहीं, ढोंगर चाह रही है। पत की सेवा करे नहीं, ये ढोंगर चाह रही है। काली चरण रह गयो पीछे, जेब कुंठ में जा रही है। काली चरण जेब कुंठ में जा रही है। महाराज द्रुपद ने कह